राधे राधे दोस्तों, जय माँ लक्ष्मी। आज हम सुनेंगे धनतेरस पे माता लक्ष्मी और एक गरीब किसान की कहानी। एक समय भगवान विष्णु मृत्युलोक में विचरण करने के लिए जा रहे थे। तब लक्ष्मी जी ने उनसे कहा, मैं भी आपके साथ पृथ्वीलोक पर चलूंगी। तब भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा, अगर तुम मेरी बात मानोगी तो मैं ही तुम्हें अपने साथ ले चलूँगा। मैं जो भी कहूँगा तुम्हें वहीं पे वही करना होगा। तब माँ लक्ष्मी ने कहा, ठीक है प्रभु। तब भगवान विष्णु के साथ लक्ष्मी जी भी भूमंडल पर आ गई। कुछ देर बाद एक जगह पहुंचकर भगवान विष्णु जी ने लक्ष्मी जी से कहा कि मैं दक्षिण दिशा में जा रहा हूँ और जब तक मैं तुमसे ना कहूँ तब तक तुम उधर मत आना। तुम यहीं पर ठहरो और यहीं पर इंतज़ार करो। और भगवान श्री विष्णु दक्षिण दिशा की ओर चले गए। तब लक्ष्मी जी ने सोचा कि दक्षिण दिशा में ऐसा क्या है जो भगवान ने मुझे वहां जाने पर मना कर दिया, और भगवान स्वयं वहां चले गए। माता लक्ष्मी जी से रहा नहीं गया और वह भगवान जी के पीछे पीछे दक्षिण दिशा की ओर चली गई। वहां गई और भगवान ने और चलते चलते उन्हें एक सरसों का खेत दिखाई दिया जिसमें खूबसूरत फूल लगे थे। सरसों के फूल को देखकर लक्ष्मी जी मंत्रमुग्ध हो गई और फूल तोड़कर अपना श्रृंगार करने लगी। श्रृंगार करने के बाद लक्ष्मी जी आगे बढ़ी। आगे जाने पर उन्हें एक गन्ने का खेत मिला, तो लक्ष्मी जी ने गन्ना तोड़ लिया और गन्ना तोड़कर खाने लगी। उसी वक्त वहाँ पर भगवान विष्णु आ गए और लक्ष्मी जी को गन्ना खाते देख उन पर नाराज हो गए और उनसे कहा, मैंने तुम्हें इधर आने को मना किया था पर तुमने मेरी बात नहीं मानी और किसान से बिना पूछे उनके खेत से गन्ना लिया है। तुमने ये अपराध किया। अब तुम्हें इस अपराध की सज़ा मिलेगी और तुम्हें इस किसान की 12 वर्षों तक सेवा करनी पड़ेगी। तुम्हें किसान के घर पर ही 12 वर्षों तक रहना होगा। और ऐसा कहकर भगवान श्री विष्णु उस किसान के घर माँ लक्ष्मी को छोड़कर अपने लोक चले गए। तब लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के घर पर रहने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी उस किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान करके पहले मेरी बनाई गई इस देवी लक्ष्मी जी का पूजन करो, फिर खाना बनाना, तो तुम जो भी वर मांगोगी तुम्हें वो सब मिलेगा। तो किसान की पत्नी लक्ष्मी जी की बात मानकर पहले लक्ष्मी जी का पूजन करी। पूजन के प्रभाव से लक्ष्मी जी की कृपा किसान के घर पर दूसरे ही दिन से अन्न धन स्वर्ण सोना चांदी से भर जाता है। लक्ष्मी जी ने किसान को धन्य धान से पूर्ण कर दिया। लक्ष्मी जी किसान के घर 12 वर्ष तक बड़े आनंद पूर्वक से रही। 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी के जाने का समय हो गया। भगवान विष्णु लक्ष्मी जी को लेने के लिए किसान के घर आए तो किसान ने लक्ष्मी जी को भेजने से इनकार कर दिया। तब भगवान विष्णु जी ने किसान से कहा, लक्ष्मी जी को कोई नहीं रोक सकता, ये कहीं भी नहीं ठहरती। ये तो मैंने इन्हें श्राप दिया था, इसलिए 12 वर्ष तक ये तुम्हारे घर पर रहीं और तुम्हारी सेवा की। अब 12 वर्ष के समय पूरा हो गया है, लेकिन किसान ने हठपूर्वक कहा, नहीं, अब मैं इन्हें नहीं जाने दूंगा। तब लक्ष्मी जी ने कहा, हे किसान, तुम मुझे अगर अपने घर में रोकना चाहते हो तो मैं तुम्हें जैसा कहूँ तुम वैसा करो। कल तेरस है, तुम घर को लीप पोत कर घर को स्वच्छ रखना, रात में घी का दीपक जलाकर रखना और सायंकाल को मेरा पूजन करना और एक तांबे के कलश में रुपए भरकर मेरे लिए रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। एक दिन पूजा के से वर्ष भर मैं तुम्हारे
घर से नहीं जाऊंगी। ये कहकर वो दीपों के प्रकाश के साथ दसों दिशाओं में फैल गई। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कहे अनुसार पूजन किया और उनके घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। इस वजह से हर साल लक्ष्मी जी की पूजा धनतेरस के दिन होने लगी। तो ये थी धनतेरस की और एक गरीब किसान की एक बहुत ही पौराणिक कथा। ये कहानी सुनने वाले और सुनाने वाले पर सदा माता लक्ष्मी अपनी कृपा बनाए रखना। तो ये थी कहानी धनतेरस की। आप सभी को धनतेरस पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं और माता लक्ष्मी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। तो बोलो जय माता लक्ष्मी की।